एक गरीब लड़का पंकज था। वो बहुत ही गरीब था। सड़क किनारे उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उसमें वो गन्ने का जूस निकालता था। एक दिन उसकी दुकान के आगे एक बस रुकती है। ओ जूस वाले भैया, जरा गन्ने का जूस तो पिलाना। तभी बाकी लोग भी उससे जूस मांगने लगते हैं। बस में बैठे सभी यात्रियों को तो तुमने जूस पिला दिया। अरे क्या हमें नहीं पिलाओगे गन्ने का ये जूस? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, मैं अभी ताजा ताजा जूस पिलाता हूँ। लो, बातें करते करते जूस भी तैयार हो गया। ये लीजिए जूस, और बताइए मेरे गन्नों का जूस कैसा लगा आपको? जूस तो वाकई बहुत ही बढ़िया लगा। क्यों साथियों? बिल्कुल सही बोले मालिक, मुझे तो और पीना है ये जूस। मुझे भी पीना है और जूस, इतने से मेरा कुछ नहीं हुआ। लड़के, हम सभी को तब तक जूस पिला जब तक हमारी प्यास नहीं बुझ जाती। पंकज उन सभी को तब तक जूस पिलाता है जब तक उन सभी की प्यास नहीं बुझ जाती। जूस पीकर वो सभी बस में चढ़ने लगते हैं। साहब, जो आपने जूस पिया है उसके पैसे तो देते जाइए, आपके पूरे 200 रुपए बनते हैं। ओ बाबले, तुझे पता है तू किससे पैसे मांग रहा है? ये तेरे ही नहीं, पूरे सितमपुर के साहब हैं। इनके आगे सब सिर झुका कर बात करते हैं, सिर उठा कर नहीं। जान प्यारी है तो चुपचाप चला जा वापस। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी मेहनत के पैसे चाहिए, बस दीजिए मेरे पैसे। अब तो इस छोरे को पैसे देने ही पड़ेंगे। इसके 200 रुपए बनते हैं ना, मारो इसे 200 बार लाठी। जग्गू और उसके साथी पंकज को लाठियों से तब तक मारते हैं जब तक कि 200 पूरी नहीं हो गई। पंकज दर्द से चिल्ला रहा था। बस में बैठे सभी यात्रियों से वो मदद मांग रहा था, पर उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। अरे भैया, इन गुंडों से जान बचानी है तो अपनी बस को यहाँ से लेकर चलो जल्दी। अगर ये गुंडा इस बस में दोबारा चढ़ गया तो उस जूस वाले की तरह हमें भी पीट डालेंगे। हाँ। यात्री की बात सुनते ही ड्राइवर तेजी से अपनी बस आगे भगाता है। वहाँ पंकज बिल्कुल अधमरा हो चुका था, मार खा कर। मिल गए थारे को पैसे? बड़ा था पैसे मांगने। छोरो, ऐसे उठाकर खाई में फेंक दो। जो थोड़ी बहुत इसके शरीर में जान बची होगी वो भी चढ़ी जाएगी खाई में जाते ही। जग्गू के साथी पंकज को उठाकर खाई में फेंक देते हैं। अब यह बस कटे गई, मारे डर से शायद सारे भाग गए। छोरो, दूसरी बस रोको कोई। दूसरी बस आते ही जग्गू और उसके सभी साथी बस में बैठकर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। वो मरते ही एक भूत बन जाता है। ये मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ। जिन लोगों ने मुझे मारा और जो लोग ये सब तमाशा देख रहे थे, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। जिस सड़क किनारे पंकज गन्ने का जूस निकालकर बेचा करता था, उस सड़क पर अब पंकज का भूत भटकता रहता है बदले की आग में। पंकज का भूत अपने मुंह पर गमछा लपेट लेता है ताकि उसे कोई पहचान न पाए कि वो भूत है। एक दिन वहाँ एक ट्रक रुकता है। ओए मुंडे, हम दोनों को जूस पिला, बहुत प्यास लगी है। तभी पंकज हाथ में जूस का गिलास लिए आ जाता है। साहब, जूस एक बार पियोगे तो दोबारा जरूर मांगोगे जूस। बलवीर और शेरा बड़े ही खुश होकर पंकज के हाथों से जूस का गिलास ले लेते हैं और पीने लगते हैं। तभी वो जूस खून में बदल जाता है। ये क्या बदतमीजी है लड़के, तूने जूस की जगह हमें ये क्या पिला दिया है? रुक जा, आज ये मेरे हाथों से मरेगा। मरे हुए को और क्या मारोगे? इतना बोलते ही पंकज अपना चेहरा उन्हें दिखाता है। ओए भूत भूत भूत, मर गया, भागो, ओए भागो। जो तुमने अभी जूस समझकर पिया है वो जूस नहीं, खून था। वो जो देख रहे हो ना गन्ने की मशीन,
इसी मशीन से मैं तुम जैसे लोगों का खून निकालता हूँ। अब तुम्हारी बारी है। वो दोनों को गन्ने की मशीन में लिटाकर उसे चला देता है। दोनों का वहीं कचूमर निकल जाता है। एक दिन भूत गन्ने से जूस निकाल रहा था, तभी उसे सामने से एक बस आती दिखाई देती है, पर वो बस बिना रुके ही वहाँ से सीधी चली जाती है। ऐसी ही गाड़ियाँ आती जा रही थी, पर वो बिना वहाँ रुके ही आगे चली जाती। आज ये क्या हो रहा है? अगर मेरे गन्नों का जूस कोई नहीं पिएगा तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? भूत पूरी सड़क पर नुकीले पत्थर बिछा देता है। तभी वहाँ से एक बस गुजरती है। तभी अचानक बस में पंचर हो जाता है। लो, एक टायर में तो पंचर हो गया। अब क्या होगा? क्या हुआ ड्राइवर साहब? ये बस कैसे बंद पड़ गई? सभी लोग बस से उतर जाइए, क्योंकि बस के टायर में पंचर हुआ है। वो देखो, गन्ने के जूस की दुकान, वहाँ जाकर ठंडा ठंडा जूस पियो, तब तक हम टायर बदल देता हूँ। ये तो कमाल ही हो गया। इतने सारे लोगों का जूस निकालने में तो बहुत ही मजा आएगा। भाई, जरा सबको जूस पिलाओ भाई। ठीक है साहब। पर अब मैं गन्ने का जूस नहीं, इंसानों का जूस निकालता हूँ इस मशीन में। भूत उस यात्री को उठाकर गन्ने की मशीन में फेंक देता है। वो यात्री वहीं मर जाता है। बाकी लोग भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। भूत सभी को एक एक करके मार देता है, कुछ को खाई में फेंक देता है, पर दूर खड़ा ड्राइवर सब देख रहा था। वो डर के मारे पैदल ही वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते उसे एक ढाबा दिखाई देता है। वो वहीं जाकर रुक जाता है। उस ढाबे में जग्गू और उसके साथी खाना खा रहे होते हैं। तभी जग्गू ड्राइवर से पूछता है, अरे क्यों लिया? ऐसे क्यों आप रहे हो? रात डरे हुए भी लग रहे हो बहुत। क्या बात वाली? वो भूत। हाँ, हमने भूत देखा वहाँ। उसने हमारे सभी यात्रियों को मार डाला। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही जाकर देख लो। वो जूस की दुकान पर तुम्हें भूत जरूर दिखेगा। हाँ। जूस की दुकान? उस जूस की दुकान पर तो कुछ दिन पहले हमने एक जूस वाले को मारकर खाई में फेंक दिया था। चलो रे सारे मेरे साथ, देखूं कौन सा भूत पैदा हो लिया वहाँ। आ जाओ रे। जग्गू और उसके साथी जूस की दुकान पर पहुँचते हैं। भूत अभी भी अपने मुंह पर गमछा लपेटे हुए था। यहाँ तो कोई भूत वूत ना है। अच्छा रे, तूने यहाँ किसी भूत को देखा है क्या? भूत अपने चेहरे से गमछा हटाता है। देखा है, क्योंकि मैं ही भूत हूँ। आखिर तुम सब मेरे पास आ ही गए। तुमने बहुत इंतजार करवाया। ये तो सच में भूत है मालिक। मेरी मानो तो चुपचाप भाग चलो यहाँ से। बिना जूस पिए तुम कैसे जा सकते हो? ये लो जूस, पियो इसे। ये जूस नहीं, खून है। हम ये खून क्यों पिए? उस दिन तुम सबने मुझे मार मार कर मेरा इतना खून निकाला कि मैंने दम ही तोड़ दिया, और फिर तुम लोगों ने मुझे उठाकर इस खाई में फेंक दिया। कौन है तू? मैं वही जूस वाला हूँ, इसके जूस के तूने 200 रुपए नहीं दिए थे। मरने के बाद मैं भूत बन गया हूँ, और मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं तुम सबको मार दूंगा। जग्गू और उसके साथी बहुत डर जाते हैं। तभी भूत एक एक करके सभी को गन्ने की चलती मशीन में फेंक देता है।
और मर जाते हैं। भूत को भी मुक्ति मिल जाती है।